लेकिन अजीब बात यह थी कि उन्हें बच्चे की धड़कन सुनाई नहीं दी, इसीलिए उन्होंने इमरजेंसी सी सेक्शन करने का फैसला किया। ये सुनते ही मैं डर से कांप उठी। मैं तो कभी किसी रिश्ते में भी नहीं रही थी, फिर मैं भला गर्भवती कैसे हो सकती थी। मैं घबरा गई और छटपटाने लगी। डॉक्टरों के पास मुझे बेहोश करने के अलावा मैंने सोचा कि जब अरबपति आदमी ध्यान नहीं दे रहा था तब उसकी कॉफी चुपके से उठा लूं, लेकिन मैंने जितनी भी ताकत लगाई कप जरा सा भी नहीं उठा। जिज्ञासा में आकर मैंने चोरी छिपे कॉफी की एक घूंट पी ली, लेकिन अगले ही पल मेरे पेट में अचानक तेज दर्द उठने लगा। पहले तो मैंने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन जैसे ही मैं टैक्सी में बैठी मेरा पेट धीरे धीरे बड़ा होने लगा। ये देखकर मैं डर गई। मैंने तुरंत ड्राइवर से कहा कि मुझे अस्पताल ले चले। जब मैं पेट पकड़कर अस्पताल के अंदर भागी तो रास्ते में लोग मुझे अजीब नजरों से देखने लगे, लेकिन मेरे पास रुककर जवाब देने का समय नहीं था। जल्द ही मैं स्त्री रोग विशेषज्ञ के पास पहुंच गई। मामला गंभीर देखकर डॉक्टरों ने तुरंत मुझे ऑपरेशन टेबल पर लिटा दिया, लेकिन अजीब बात यह थी कि उन्हें बच्चे की धड़कन सुनाई नहीं दी, इसीलिए उन्होंने इमरजेंसी सी सेक्शन करने का फैसला किया। ये सुनते ही मैं डर से कांप उठी। मैं तो कभी किसी रिश्ते में भी नहीं रही थी, फिर मैं भला गर्भवती कैसे हो सकती थी। मैं घबरा गई और छटपटाने लगी। डॉक्टरों के पास मुझे बेहोश करने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। उधर वह अरबपति अपनी कॉफी पीने ही वाला था, लेकिन उसने तुरंत कप के किनारे पर मेरी लिपस्टिक का निशान देख लिया। उसे समझ आ गया कि किसी ने उसकी कॉफी पी ली है, लेकिन उसका सहायक उससे भी ज्यादा डर गया, क्योंकि वे दोनों एलियन थे और एलियनों के खाने में अपार ऊर्जा होती थी। अगर कोई सामान्य इंसान उसे पी ले तो उसका पेट फूलता जाएगा और अंत में वह फट जाएगा। यह सुनते ही अरबपति ने तुरंत जादू से खुद को अस्पताल पहुंचा दिया। वह इतनी तेजी से चला कि मानो समय ही रुक गया हो। सारा मेडिकल स्टाफ मूर्तियों की तरह वहीं जम गया। मैंने मौका देखकर भागने की कोशिश की, लेकिन वह आदमी पहले ही मेरे सामने आ चुका था। मैंने मदद के लिए फोन उठाना चाहा, लेकिन उसने मेरा फोन तोड़ दिया। मैं कुछ समझ पाती उससे पहले ही वह मुझे उड़ाकर अस्पताल से बाहर पास के पार्क में ले गया। मैं अब भी सदमे में थी और समझ नहीं पा रही थी कि आखिर हुआ क्या है, लेकिन उसने सीधे पूछा कि मैंने उसकी कॉफी क्यों पी थी। मैंने उससे कहा कि मेरे फूले हुए पेट की जिम्मेदारी वही ले, लेकिन जवाब में उसने बस मेरे माथे को चूम लिया। अगले ही पल मैं बेहोश हो गई। जब मेरी आंख खुली तो मैं अपने घर पर थी और मेरा पेट बिल्कुल सामान्य हो चुका था। मुझे लगा ये सब सिर्फ एक सपना था, इसलिए मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया और काम पर जाने की तैयारी करने लगी। लेकिन मुझे नहीं पता था कि किस्मत मेरे साथ ऐसा खेल खेलेगी, क्योंकि नया सीईओ वही आदमी था।